निगी रिम्पोछे के विषय में जब मैं लाहौर में था, एक बार ये हमारे खंगसर खर में वो ठाकुर प्रताप चंद कैप्टन थे। वो कहीं तीर्थ यात्रा के लिए बनारस वगैरह गए होंगे, तो उन्होंने सुना कि नेगी रिम्पोछे से 60 वर्ष में भी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं बनारस में। तो हमने सोचा कि उनसे हम लोग कैसे भेंट होंगे। तो इस तरह से मैंने सुना कि उनके पास जाना चाहिए। तो हम लोग 4-5 लोग आए हैं वहाँ से, लाहौर से, हमारे तो साइड से 4 और एक वो आपके किन्नौर का रिप्पा गांव का वो है अमची। हम लोग 5 जो आए थे। तो यहाँ पर जो निगी रिम्पोछे के दर्शन करने के गए, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को जो पढ़ा दीजिए। तो कहते मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। उस समय निगी रिम्पोछे जी वो तिब्बत के 16 लोग दाई गाउडन का अध्ययन कर रहे थे निगी रिम्पोछे से। उसमें जैसे भी थे रिम्पोछे थे, टिपुंग लोसर लिंग का जो तारा रिम्पोछे और सेराजे का वाशु खंडूर रिम्पोछे, फिर छुंजे गांव टापा गांव, इस तरह से छुंजे भी थे, फिर भिक्षु लोग थे। तो 16 लोग वो, 5 लोग हम लोग, 21 लोग। तो ये गाउडन पढ़ने के लिए हम लोग एक दिन जाते थे, 3 घंटा पढ़ाते थे निगी रिम्पोछे जी। फिर हम लोगों को हमारे साथी 4 लाहौर के थे, 1 किन्नौर के, हम 5 लोगों को एक दिन जो पढ़ाते 3-3 घंटे। तो इस तरह से मैंने एक इतना अच्छा लगता था उस समय निगी रिम्पोछे। यहाँ हम लोग संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन करके मिल गया और हॉस्टल भी मिला है, और वहाँ संस्कृत का अध्ययन करते थे, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। मैंने निगी रिम्पोछे से हम लोग बोटी भाषा पढ़ते थे। तो हम लोगों ने तो कुछ दायन गाउडन तो उधर मनाली में अमची सुंदर सिंह से पढ़ा था एक दिन सर्दियों में। 4-5 महीना जो है ना पूरा दिन लगा कर दाये पढ़ा था। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सरल हुआ दाये जो पढ़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ दाये पढ़े और जो पढ़ते, इतना अच्छा लगता था वो समय। निगी रिम्पोछे अकेले वहाँ रहते थे, उनके पास तो इतना पढ़ने वाले आते थे ना, पूरा दिन भर वो लोग आते रहते थे, सबको टाइम दे रखा है। तो वो 2-3 घंटा पढ़ाते थे। तो इस तरह से उनकी कृपा से हम लोगों को 2 साल लग गया हुआ था ये गाउडन पढ़ने में। और जो फिर बीच में और लोग का था वो था, कभी सुमचुपा का बात। फिर इस तरह से हम लोग बनारस में उनसे पढ़ते रहे 2 साल तक। तो निगी रिम्पोछे के पास तो इतना गिसे लोग आते थे, कई लोग रिम्पोछे लोग, कुटा के लोग, ये लोग आते थे। ज़्यादातर उन्होंने वहाँ भेज देते थे धर्मशाला। भंजा रिम्पोछे है ना, गेश वहाँ पर थे, व्याकरण के विद्वान, तिब्बती विद्वान, उनके पास भेज देते थे। मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग वहाँ जाकर पढ़िए। तो इन पर पूरा सर्दियों में तो लगा रहते थे। फिर आपके किन्नौर के लोग भी आते थे पढ़ने के लिए। किन्नौर के लोगों को वो किन्नौरी भाषा में पढ़ाते थे। पूरा के पूरा किन्नौर के लोग रेलवे स्टेशन से लेकर के टेकरम मठ, गुदोलिया, लौरा बेर तक, वहाँ सारनाथ तक सर्दियों में बड़े रहते थे किन्नौर के लोग। बहुत अच्छा लगता था। तो इसी तरह किन्नौर के लोगों को किन्नौरी भाषा में बौद्ध धर्म का उपदेश देते थे गुरु जी। फिर उनके पास कैसे रहते होंगे मालूम नहीं, चाय वाय बनाने के लिए सटोर बटोर पे कुछ नहीं था। वो सुराई है पानी के रखने के लिए, और शाम को कहते हैं वो गंगा में टालने के लिए जाते हैं। वो समय खाना खाते हैं कहीं होटल में। तो कभी कहते हैं वो भूल जाता है, फिर रिक्शा में उतार करके फिर वहाँ पैसा देने जाते हैं। तो इस तरह से टेकर माठ के ऊपर टॉप पर एक कमरा था, वो गुरु जी वहाँ रहते थे। कभी कहते वहाँ स्वामी जी थे, एक स्वामी जी खुद आकर के बाजरे की रोटी और साग की सब्जी बनाकर गुरु जी को भेंट करते। तो गुरु जी हम लोग को टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा देते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग एक लौरा बीर बसंत बिहार से थोड़ा एक दूध ले जाते थे, मालूम ना, आधा लीटर या कोई 1 पाव ले जाते हैं। तो उनके पास एक बर्तन है कटोरा जैसा, उसमें डालकर पी लेते हैं। फिर 3 घंटा तक पढ़ाते थे। तो हमारे साथ एक साथी थे हमारे राहुल का, रिगजिन। वो बड़ा तो हिम्मत था कि कभी
पहले जा करके फिर गुरु जी से पूछना जो सब है तो का अर्थ नहीं आता, कठिन है। फिर वो जब लोग चला जाते थे उसके बाद भी थोड़ा बैठकर फिर गुरु जी को पूछते थे, तो उसके बाद से हम लोगों को बहुत मदद मिलता था। हम लोग का हिम्मत करते ज़्यादा इनके पास नहीं बैठना है। तो हमारे रिक्जन अभी भी है। जब वो लाहौर में गए थे नेगी रिम्पोचे जी, उस समय भी वो रिक्जन ने रिम्पोचे के साथ वो मदद किया। रिम्पोचे को क्या क्या करना है वो अभी भी है। वो अभी भी वो दाई गादन पढ़ते हैं, इसी तरह से जो वगैरह, वो बड़ा अच्छा था रिक्जन। तो उस समय यहाँ लामा अंगरूप जी थे, वो अलग से जाते थे, वो सिद्धू डेल्शन पढ़ते थे। फिर लद्दाख के एक टीचर था वो ज्ञान जम्बल जी, वो भी अलग से पढ़ते थे। फिर लोचा वो क्या नाम ये लोचन रिम्पोचे, वो भी अलग से जाते थे। तो उनकी कृपा से हम लोग को बहुत व्याकरण और क्या नाम ये बहुत बोधिचर्या अवतार का वो सीखने का अवसर मिला है। और बोधिचर्या अवतार का भी दो पन्ना छोटा है, 100 पेज है ना, वो तो छोटा 2 पेज 3 घंटे में चावा के साथ पढ़ाते थे। तो ये बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को उस समय। फिर उनसे पढ़ करके आकर के जो ना अपने कमरे में आकर उन्होंने जो पढ़ाया हुआ उसको याद करना, फिर नोट करना, इसी तरह से टाइम बीत जाते थे। कभी कभी सर्दियों में दलाई लामा जी का सीनियर टीचर जो है योंगजे लिंग रिम्पोचे यहाँ आते थे सर्दियों में, तो उनको संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए वहाँ क्या नाम लक्सा से इधर आते थे सारनाथ में। तो सारनाथ में बहुत से लोग ये होते हैं ना, और यहाँ हमारे हिमालय के लोग सर्दियों में जब रिम्पोचे आते हैं तो सब कुछ पढ़ते हैं वहाँ दर्शन के लिए। फिर वो कहते हैं कि आप बैठ जाइए नीचे, सब बैठ करके फिर गेवाचू मिगेवाचू फिर कैप्टो लफ्जा ये वो मुने मुने वो मने पर बदर गुरु का लुंग देते थे। उनका विशेषता ये था भाई कोई भी आते हैं ना उनको छावा दे करके नहीं छोड़ते, कहते बैठ जाइए आप। तो बैठ जाए करके सबको बौद्ध धर्म के ऊपर सामान्य शिक्षा देना। अगर थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो वो थुपचो जिल्लब तिरजोर का जो किताब है वो सिक्किम के महारानी ने पब्लिश करके प्रिंट करके यहाँ रखा हुआ है 5-6 पेज। तो वो जो पढ़ने के लिए जो पढ़ने वालों को उस पढ़ाते हैं नेगी रिम्पोचे जी, क्योंकि वो मेघम रिम्पोचे ने रचना किया ना वो थुपचो जिल्लब तिरजोर। क्योंकि तिब्बत में कहते हैं वो अपने संप्रदाय के लोग उसको जोड़ लगाते हैं। साक्या लो निंगमा लो खलोब छुसुम कगे लो मरमे दासुम साक्या लो सा कोमा नमगा देने गेलुब लो ना यब से सुम, इसको महत्व दे करके भगवान बुद्ध भूल गया। तो इन्होंने मेफम रिम्पोचे ने विशेष करके फिर ये थुपचो जिल्लब तिरजोर की रचना की। फिर नेगी रिम्पोचे यहाँ सब उनके पास जो भी आता है पढ़ने लिखने वालों को वो पढ़ाते थे। तो ये उनका कहना है। फिर किसी बहुत श्रद्धा वाला तो उन्होंने अपना बाल या कपड़ा जो है वो पुराना वाला थोड़ा जिल्लब के लिए देते थे। फिर ये बोधि वृक्ष का जो पत्ते है वो भी देते थे, कहीं से यहाँ सारनाथ से ले जाते होंगे। तो इस तरह से सब इतना सरल स्वभाव के थे ना, जो भी उनके पास आते हैं उनको उपदेश देकर। जो हम लोग भी जाएंगे जैसे बौद्ध विद्याओं के प्रति जिनकी रुचि है उनसे पूछना है, वो उनको विशेष करके समय देते थे वो। तो उनका स्वभाव तो ऐसा था। मुझे लगता है कि उस समय कैसे बिना स्टोव भी नहीं है, कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं है, जप्सी भी नहीं है ना, अकेले रहते थे। तो कोई जप्सी भी नहीं था यहाँ पर। यहाँ से फिर बौद्ध गया से वो उधर क्या नाम बौद्ध गए थे। तो बौद्ध गए में तो काफ़ी लोग हैं, तिब्बती लोग जो है ना, उनको हर रोज भोजन खिलाने वाले। फिर एक आने खंडोमा था, वो उनके कपड़े साफ कर देंगे, वहाँ खंडोमा भी उनके सेवा करते थे। फिर सर्दियों में जो हमारे हिमालय के लोग जाते हैं उनको छप्पर पातो पढ़ाते थे, कई चीज़ें। हम लोगों को भी कई ग्रंथ पढ़ाए वहाँ बोध गया में। एक तो उन्होंने वो पढ़ाया आपका ये कयुत के कई लड़कों लोग जा करके उमा जुप्पा पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो 13 दिन उमा जुप्पा पढ़ाया उन्होंने चावा के साथ, चावा से। फिर वहाँ से जो ये फ्रांस से दापो रिम्पोचे आए, तो दापो रिम्पोचे को दाई गाउडन और सुमचुबा ताजुक जो ना लेक्चर नवा दम्बा
ये पढ़ाया। तो उस समय भी हम लोगों को फिर एक मौका मिला उनके साथ जो है ना ये जो दा से लेकर फिर नीचे तक एक धाबो रिम्पोचे के साथ भी वो पढ़ने का मौका मिला। तो एक बार तो फिर बोध गया में दलाई लामा जी को उन्होंने वो पढ़ाया जो सुबह 9 बजे जाते थे, सुबह 9 से 12 तक और 3 से 6 बजे तक 7 दिन उन्होंने दलाई लामा जी को बोधिचर्या अवतार ग्रंथ को पढ़ाया। तो इस तरह से बौद्ध गया में भी वो सारे दलाई लामा जी और दलाई लामा जी के गुरु लिंग रिम्पोचे और इस तरह से कई घेसे लोग जो है ना, घेसे है, रिम्पोचे है, कोटाक है, सभी लोग आते रहते हैं उनसे पढ़ने के लिए। इतना टाइम नहीं है उनके पास। फिर वहाँ पर व्याकरण समझूबा ताजुब वगैरह के लिए तो कुएं बजिक कुएं था ना, वो बहुत विद्वान एक धर्मशाला में, उनके पास भेज देते थे। तो इस तरह से नेगी रिम्पोचे के जीवन में पूरा लोग पढ़ने लिखने वाला ही उनके पास जाते थे। उनका कहना है बौद्ध धर्म का सेवा कौन करेगा, कोई पता नहीं है कि कोई विद्वान हो चाहे अनपढ़ हो, कहीं धनी हो, गरीब हो, विद्वान हो, अधिकारी हो, कुछ भी हो, सबको पढ़ाना चाहिए कदम बराबर। कोई भी बौद्ध धर्म का वो सेवा कर सकता है सभी लोग। फिर किसी भी उनका ये कथन था जो सबको शिक्षा पर जोर देते थे हमेशा जो ना बौद्ध धर्म को अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से दलाई लामा जी से ले करके अभी भी दलाई लामा जी कहते हैं कि हमारे 2 गुरु है किन्नौर जो हमारे गुरुओं का जो जन्म स्थान है, गेचे रिगजिन तंबा और नेगी रिम्पोचे जी। गेचे रिगजिन तंबा भी बौद्ध गया में रहते थे। अब गेचे रिगजिन तंबा जी बरमदा में एक कपड़ा डाक करके वहाँ रहते थे और उनका शरीर वगैरह इतना दुबला पतला था ना, लोसलिन की इच्छा वगैरह ले करके वहाँ लोन पर बैठ करके दिन भर। तो हम लोग दर्शन करने जाए, नहीं आप लोगों को काम होगा, आप जाइए, पर उनको डिस्टर्ब होता है ना। हमारे कोई धर्म के सोसाइटी वालों ने भी इतने बड़े विद्वान को एक बरमदी में बहुत गया। यहाँ भारत में कितना मच्छर होता है, फिर ठंडा गर्मी तो चलो, मच्छर इतना तंग करता है, वो वहीं बरमदे में वो रहते थे। और फिर कहते हैं वो सुबह वो उठ करके वो 1-2 बार वहाँ पर बौद्ध गए कि वो मंदिर की परिक्रमा करने जाते थे। वो कहते हैं एक बार परिक्रमा करने से भी लाखों बुद्धों का परिक्रमा हो जाता है, कहते हैं। तो क्योंकि सुबह जाते हैं ना वो लोग, सुबह नहीं तो दिन में जाएंगे तो कई लोग दर्शन करने के लिए लोग थोड़ा बाधा होते हैं, नहीं तो बहुत सुबह चले जाते हैं। दोनों रिम्पोचे जो है ना वहाँ पर बौद्ध गया में रहते थे। बड़ा अच्छा लगता था, इतना बड़े रिम्पोचे दोनों बेटे हैं। दलाई लामा जी कहते हैं नेगी रिम्पोचे से पहले तो कैसे लालेन पढ़ा, नहीं वो क्या नो झांगचू सिम के तो पर इंचेंटोन में, झांगचू सिम के तो पर इंचेंटोन में पढ़ा, कहते हैं। फिर कैसे लालेन, फिर एक बार दलाई लामा जी ने वो उमा शिग्यापा का शेलुंग दिया, वो भी कहते हैं नेगी रिम्पोचे से वो पढ़े उन्होंने मुझे। फिर चोजू भी पढ़ा उनसे, तो उमा शिग्यापा पे उन्होंने पढ़ा, कहते हैं नेगी रिम्पोचे से जो है ना। तो उसके बाद एक बार दलाई लामा जी हाँ वहाँ आइए तो कहते मेरे पास तो कुछ नहीं था, कहते बैंड करने के लिए। तो हमारे इसमें कुटिया में आ गया दलाई लामा जी। तो इस तरह से दलाई लामा जी तो वो एक विद्वानों का सम्मान करते हैं ना, उनसे सीखते हैं ना। तो हमेशा अभी भी कहते हैं मेरा गुरु है तेरा नेगी रिम्पोचे है, उन्होंने जो पढ़ाया। फिर जो का जो दाजन यमजे का जो शिक्षा है वो बार सुनाते हैं ना। दाजन यमजे का जो है नेगी रिम्पोचे से कहते हैं जो पढ़ाते समय कहते हैं कि बौद्ध धर्म बौद्ध विद्या तो बहुत ही विशाल है, अनेक ग्रंथ है। जो कहते हैं ये जो है उसकी तरह है, जैसे हम लोग को खाना खाते समय थाली में सब कुछ चावल दाल चटनी सलाद वगैरह सब रखा हुआ खाना ही है, कहता है। तो जो वहाँ जो में छोटी से छोटी शिक्षा, बड़ी से बड़ी शिक्षा, छोटी से छोटी शिक्षा जो है ना जो में ये कहता है कि छोटी शिक्षा है। लोगों को रास्ता दिखाते समय कैसे दिखाना चाहिए, दोनों हाथ से इस तरह से आप जाइए। और खाना खाते समय अधिक भी मुंह में नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है, आवाज़ के साथ नहीं खाना है, बात करते समय अधिक भी नहीं करना, संबंधित बातें करना, प्रसंगवश जो है ना ऐसी बातें नहीं करना। ये छोटी छोटी शिक्षा। और बड़ी से बड़ी शिक्षा जो है ना बुद्ध बनने के बाद
फिर से प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, जो मेल्यू गुफा में है ना, उस रबलियो में जिन वो पासम जिधर रहा यूं हुआ जैसे उनकी जरूरत को ना, इस तरह से वो श्लोक का रिपीट करते थे। तो ये से बड़ी शिक्षा है। छोटी से छोटी शिक्षा जो है ना, वो साफ सुथरा जगहों पर पेशाब रटी नहीं करना, दांतन साफ करके जो ये गंद भी कहीं भी नहीं फेंकना, ये सब छोटी छोटी शिक्षा भी उसमें है बुद्धिचर्या अवतार में। इसमें कहता है आप लोग पढ़ करके लोगों को प्रचार प्रसार करिए। तो आप जो कहता है आप किसी को 10 को पढ़ेगा तो 10 100 को पढ़ेगा, इसी तरह सब लोग समझने लगेंगे। तो विशेष नेगी रिम्पोछे का विशेषता एक था कि किसी भी संप्रदाय के प्रति वो नहीं था भेदभाव, है ना, सब एक जैसा है ना। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि तिब्बत में ये उमा झुकवा पढ़ते समय सेरा का ये गेशे था, कहता है 11 साल तक उन्होंने उमा के विषय में अध्ययन किया। तो उनसे भी उमा झुकवा का एक पाठ उन्होंने सुना। तो सभी संप्रदायों का साक्या निमा गेलू का सबसे उन्होंने पढ़ा। तो ये मैं समझता हूँ कि नेगी रिम्पोछे का एक विषय था। 60 गुरुओं से पढ़ना आप देखें ना जाए, अभी कई लोग कहाँ पढ़ते हैं, हमारे एक गुरु है उसे आज किसी से नहीं पढ़ना आप। तो नेगी रिम्पोछे ने तो सारे 60 गुरुओं से पढ़ा है। तो हैरान हो जाता है लोग के 60 गुरुओं से कैसे पढ़ा होगा। तो इस तरह से नेगी रिम्पोछे का व्यक्तित्व है। और जीवन भर अभी देखें ना, वो एक बनारस में कहते हैं वो संस्कृत पढ़ने के लिए कई पंडितों के वहाँ जाते होंगे, वहाँ पर बौद्ध धर्म को कभी क्रिटिसाइज करते होंगे। किसी पंडित ने कहा कि आपको बौद्ध धर्म के लिए यहाँ गाली दे रहे हैं, आप हंसते रहते हैं यहाँ पर। उनको अच्छा लगता रहा वो कैसे वो खंडन कर रहा हुआ। और संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी नेगी रिम्पोछे को वो सम्मानित अध्यापक का वो दिया। सम्मानित अध्यापक का कोई जो रिसर्च करने वाला है उनके पास जाते हैं, उस समय 600 रुपये कोई वो भी बेंट भी होगा उनको। तो उन्होंने कहा कि बहुत चिट्ठियाँ आते हैं, उसको जवाब देना पड़ता है। मैंने तो उसको वापस कर दिया, कहता है नहीं लिया, क्योंकि उसको कार्रवाई होते रहता है ना। सम्मानित अध्यापक जब नेगी रिम्पोछे का जो देहांत हुआ था तो उस समय सुबह जो है ना वो रेडियो में बोल रहे थे, संस्कृत विश्वविद्यालय के जो सम्मानित अध्यापक नेगी रिम्पोछे का परिनिर्वाण हो गया, इस तरह से वो बोला था। उन्होंने पैसा भी नहीं लिया, वापस कर दिया था। वो उस समय 600 बहुत होता है ना, उस समय लेक्चरों का प्रोफेसरों का मेरे में 600-700 से ज़्यादा नहीं होता था तनख्वाह। तो 600 बहुत होता था। तो रिम्पोछे जी इसी तरह से फिर वो एक बार हम लोगों को वहाँ मिले थे रिम्पोछे जी ने, सिक्किम के महारानी के वहाँ वो बहुत जंगल में है ये आवास, वहाँ रिम्पोछे रहते थे। तो हम लोग सिक्किम में गए तो कई बार उनके दर्शन करने गए। फिर हमने ज़्यादा किताब तो नहीं पढ़ा, वहाँ से कई मंत्रों का अर्थ पूछा। मैंने कहा कि ओम मणि पद्मे हूँ का क्या अर्थ है। तो रिम्पोछे ने कहा कि ओम मणि पद्मे हूँ का अर्थ है, हे हाथ में मणि और पद्म वाले मुझे सिद्धि प्रदान करे। तो इन्होंने ये बताया। तो कई चीज़ें ऐसे हैं, ओम मने मने महामने का अर्थ है वो हमारा न जीवनता, इस तरह से पूछा। तो नेगी रिम्पोछे जो ना सभी विषयों का ये ज्ञाता थे। तो ये इतना अच्छा लगता था कि उनके पास हमें कैसे सदा अगर रहने का मौका मिलता तो बहुत सी ज्ञान सीख लेते था ना। कई कर्म किसी कार्य के कारण पूरा उनके साथ ज़्यादा नहीं रह पाए। तो लेकिन फिर भी पूरा उनका जो लोग जो है ना उनके पीछे पड़े रहते थे कि पढ़े। एक बार तो एक कुटा का लेडी थे बोधगया में, ईशे लामा पढ़ने के लिए आए थे। ईशे लामा पढ़ने के लिए वहाँ पर आए थे। फिर वो नजर से जो है ना रिवालसर में भी ईशे लामा को पढ़ाए कई लोगों को। नहीं ईशे लामा पढ़ने के लिए तो थुंजी देना चाहिए, कहते हैं ना, पहले थुंजी पास करके फिर उन लोगों को सिखाते हैं। फिर उसके बाद जो है मनाली में भी पढ़ाए उन्होंने ईशे लामा। हमारे वो अमची सुंदर सिंह जी थे, नहीं तो को किसी के पास नहीं जाते थे बौद्ध धर्म के उपदेश सुनने के लिए। नेगी रिम्पोछे के पास वो गए। तो ये सुंदर सिंह जो है, अमची सुंदर सिंह, वो भी चापोरी में रहे। तो वो भी वहाँ पर ईशे लामा उनका वो किया, बहुत बात तारीफ कर रहे थे। ये रिम्पोछे ने आज मुझे कहते हैं ईशे लामा का वो, मुझे लगता है ये वहाँ पर जो मनाली में मुंडो कयूद का छावसिन का है ना,
कुंचे पमा कर पोगा वो मुंडो के ठीक विद्या अभी यहाँ आपके तिब्बती संस्थान में है वो कैसेट 4 कैसेट है वो 4 कैसेट है बहुत अच्छा है वो उसको जो है ना कग्युत का जो नलजोर चिम्बोजे चेची टोटल रोची गोमे वगैरह इतना अच्छा व्याख्या करके हैं उसमें कैसेट में मैंने बहुत पढ़ा उमा जुप्पा का है ये उसका है क्या नाम ग्युल लामा का 7 कैसेट है और मैंने कई बार पढ़ा उसको बहुत अच्छा कैसा पूरा है। एक बार वो लोग आपके किन्नौर के एक विद्यार्थी ने कहा कि ये चोजू के ऊपर भी 24 कैसेट है कहते हैं तो मैं गए थे वो नेपाल में ढूंढने के लिए मिला नहीं वो कहाँ होगा मालूम नहीं कहते उनके गुरु थे कहते नेपाल में लेकिन मैं गए तो कहीं मिला नहीं। आप लोगों को होगा तो ये पता करना चाहिए वो मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता ना। तो इसी तरह से देखिए रिम्पोचे के विषय में अभी उनका आप देखें जो क्या नाम चांगचू सेम की तो पर रिंचन ढूंढ में कितना अच्छा है ना एक श्लोक पढ़ने से खेटो चांगचू सेम कीजिए लुंठो चांगचू सेम कीजिए भाटो चांगचू सेम कीजिए कुंगा चांगचू सेम कीजिए कहते हैं ना चांगचू सेम के ऊपर इतना प्रशंसा करते ना चांगचू सेम के ऊपर निगी रिम्पोचे जो घर में जो ना मूर्ति बरते और कुछ नहीं है ज़्यादा सिर्फ किताब है अपने पास एक माला है फिर आपके ये किन्नौर का ये शाल है उसको बेच करके रहते हैं। एक बार मैंने अपने बहन थे मेरे बहन वो कहे बेयुल जाना चाहते थे बेयुल जाने के लिए तैयारी थे तो मैंने उनके पास ले गया उन्होंने सोचा होगा रिम्पोचे तो बहुत आसान पर होगा तो वो नीचे बैठे थे ना रिम्पोचे से तो फिर पूछा कि बेयुल जाने से कैसे होगा तो कहते बहुत मुश्किल होगा पहले भी कहते कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को ले गया बहुत कष्ट हुआ ऐसा जाना मुश्किल है बोलता है। फिर हमारे बहन नहीं गए तो इस तरह से निगी रिम्पोचे हर चीज़ का हुआ ना जो किस चीज़ का लोग्यो वगैरह जैसे दलाई लामा जी का कर्मापा का तो ढूक का वो राजाओं का इतना नॉलेज है ना उनको ऐसे विद्वान तो आजकल बहुत कम मिलता है ना सारे ऋग्वेद नेंगा के विषय में बार बार बोलते थे ना किसी तरह से कहते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहिए। बुद्धत्व को जब तक प्राप्त नहीं करे तो जितना आपके पास संपत्ति है जितना भी आपके पास अधिकार है बड़े ऊंचे पद पर आप बैठे हैं लेकिन के कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहिए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए 5 महाविद्या या 10 महाविद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। इसी पर वो जोर देते थे। ये श्लोक को बार बार रिपीट करते थे ना ऋग्वेद नेंगा तालम मजंग ना थमचे छिंगे नम के खादर गोने गलदंग दिशे के ऋग्वेद नेंगा ताला चांजे सोंग करके इस तरह से ऋग्वेद नेंगा का अध्ययन करना चाहिए। तो इसे शिक्षा पर बहुत बोलते थे ना जैसे आजकल दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं दलाई लामा जी जहाँ पर भी हिमालय जो मठ में गुनपाओं में पहुँचते हैं कहते हैं हिमालय गुनपाओं में भिक्षु होने से मंदिर होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अध्ययन होना चाहिए शिक्षा बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए तभी फायदा है। कहते हैं दलाई लामा जी बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पर बौद्ध विद्याओं का अध्ययन होना चाहिए नहीं तो सिर्फ लामा होने से और मंदिर होने से ज़्यादा फायदा नहीं होता। कहता है ये निगी रिम्पोचे भी यही कहना था हर जगह लोगों को शिक्षा बौद्ध धर्म को सीखना चाहिए ये सबको उपदेश देते थे। तो कोई भी उनके पास दर्शन करने जाते थे सबको कोई उपदेश देते थे ऐसा नहीं छोड़ते सबको छोटे मोटे जैसे उनके बुद्धि के अनुसार या जितना उनका ज्ञान है। फिर पूछते हैं कैसे कहाँ से आए नाम पूछते हैं बार बार आपका नाम क्या है फिर उनको याद रह जाता है ना। हम लोग ज़्यादा याद करके पूछते नहीं लोग। निगी रिम्पोचे के प्रति तो सबका वो था ना ये इतना बड़े विद्वान है हमारे बौद्धों के बीच में भी एक निगी रिम्पोचे विद्वान है। और सारे लोगों के मन में भी ये है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ उपाध्याय जी इतना सम्मान करते थे ना उनको एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान मानते थे। कभी कभी उनके पास जाकर के उपदेश सुनते थे वो। तो हर विद्वान लोग तो उनको जानते हैं तो विद्वान नहीं तो उनको तो पता नहीं है ना ये कहाँ कहाँ क्या है। तो उस समय तो ये बनारस में लगता था हम लोग को इधर जो उपाध्याय जी बैठे हैं और जो उसके कारण उपाध्याय जी के ऊपर भी सारे लोग शाम से सुबह तक उनको घेरे रहते हैं बहुत धर्म के विषय में वो करना।
फिर वो नेगी रिम्पोछे को बहुत मानते थे ना, वहाँ पर उनके जो बौद्ध धर्म के विषय में पूछने के लिए जाना, त्रिपाठी जी है, तो ये सब जो है ना सबका श्रद्धा है ना। नेगी रिम्पोछे तो एक प्रसिद्ध विद्वान हो गया उस समय, और दलाई लामा जी उनके पास जा रहा है, दलाई लामा जी गुरु जी को पढ़ा रहे हैं, उससे अब क्या चाहिए उसे जाना जो। फिर दलाई लामा जी भी अभी भी जब भी वो जोजो के बाद आते हैं, जांजू सेन के बाद आते हैं, तो नेगी रिम्पोछे का याद करते हैं। जो मैंने नेगी रिम्पोछे से ये पढ़ा है, कभी इतना शब्दों का भी वो याद है नेगी रिम्पोछे को भी। दलाई लामा जी ने यहाँ पर ये कहा, ये शब्द का ये अर्थ बताया, यहाँ पर ये दो अर्थ बताए उन्होंने। तो इस तरह से ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं थे ना नेगी रिम्पोछे। वो बनारस में रहते थे, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। नहीं तो अपने बुद्धि से क्षेत्र में जाएगा तो उनको इतना तंग करेगा ना, इसीलिए बनारस में लक्सा में कोई लोग नहीं पहुंचते ज़्यादा। तो फिर भी सर्दियों में तो कहाँ जा रहे हैं, सब तो आपके किन्नौर के लोग, कई लोग हैं, तिब्बती लोग हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनका नाम तो पूरा, विद्वानों का नाम तो सब फैल जाता है ना कि नेगी रिम्पोछे। हम लोग को पहले लाहौर में था, तो ठाकुर प्रताप चंद ने कहा कि ये 60 वर्ष में भी ये संस्कृत सीख रहा है। तो उन्होंने नेगी रिम्पोछे ने संस्कृत सिखा करते वहाँ बनारस में भी कई किसी पंडितों से संस्कृत में भी ऐसा नहीं है कि संस्कृत से शब्दों का अर्थ है, कुछ रूट जो है ना वो कैसे बनता है व्याकरण के मुताबिक जो है ना वो जानते थे। तो ऐसे विद्वान कहाँ है, अभी तो ऐसा है नहीं है ना जी।